एक लाइब्रेरियन कम से कम मिनिमम 10 टीचर का बराबरी करेंगे। अगर एक लाइब्रेरियन नहीं, आपकी कॉलेज कोई मतलब का नहीं रह गया। मेरी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इसको बहाली निकाला जाए। 18 साल हो गया है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी बोले थे कि जैसी गद्दी पे बैठेंगे हम तुरंत बहाली इसको क्लियर करेंगे। अपने मुद्दे के लिए, अपने हक और हुक की लड़ाई के लिए समय समय पे शक्ति प्रदर्शन करना होता है। समय समय पे जब मतलब आंदोलन की चेतावनी दे। बिल्कुल, अगर जब हमको लगेगा, शिक्षा मंत्री जी से मैंने मिला, उनसे आग्रह किया, मुख्यमंत्री जी से मिला, आग्रह किया, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी कि भाई हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, टाल मटोल हो रही है, तो फिर सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। जुलाई में लेट निकाल दीजिए। लेट कराने में क्या दिक्कत है? यही बिहार बोर्ड सरकार को जब नीड थी वोट लेने का, तो चुनाव से पहले लेट के लिए लेटर बिहार बोर्ड को दे दिया कि अविलंब छात्रों को भविष्य को चिंता करते हुए लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा कराया जाए। सरकार से हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके लेट ले लिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार में तमाम बहालियां चल रही है, उसके लिए आंदोलन भी चल रहे हैं। गांधी मैदान हो, कारगिल चौक हो, हर जगह छात्र पहुंच रहे हैं, चाहे वो पटना कॉलेज हो, पटना यूनिवर्सिटी। आप तमाम चीज़ें लाइव सिटीज़ के माध्यम से देखते हैं। लेकिन आज बिहार में लाइब्रेरियन का मुद्दा, जो 18 सालों से छात्र इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तमाम छात्र हमारे साथ हैं, आप दिखा सकते हैं कितने छात्र हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और सीधी बातचीत। अच्छा, लाइब्रेरी के लिए को लेकर आप लोग कब से? सबसे पहले मेरा नाम अक्षय कुमार हुआ, मैं छात्र पटना विश्वविद्यालय का हूँ। पिछले 2 सालों से हमने गजट तक पास करवा दिए, सिलेबस तक बन गई है, लेकिन लेट अभी तक कोई सुनवाई नहीं। हमने कितनी बार आंदोलन किए हैं, चाहे वो कारगिल चौक हो या जदयू कार्यालय हो। पिछले 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और बता दूँ कि आपको कि आप शिक्षक भर दीजिए बिहार में, सिपाही भर दीजिए, पुलिस भर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जब तक एक लाइब्रेरियन नहीं डालिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। बता दें आपको कि एक लाइब्रेरियन कम से कम मिनिमम 10 टीचर का बराबरी करेंगे। अगर एक लाइब्रेरियन नहीं, आपकी कॉलेज कोई मतलब का नहीं रह गया। सिर्फ पढ़ा सकते हैं टीचर, लाइब्रेरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और एक लाइब्रेरियन जो आपके पूरा लाइब्रेरी का पदभार संभाले, चाहे आपका जो भी हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर आपकी विधानसभा, लोकसभा, सभी जगह ज़रूरत है लाइब्रेरियन की। और आप सरकार क्यों नहीं समझ रही, बात को समझना पड़ेगा। और बता दें कि जब गजट पास हो गई, आप लेट की तैयारी कर चुके हैं। बिहार हमने कई बार आंदोलन किए, बिहार बोर्ड ऑफिस भी गए, वहीं बोला गया कि हमने लेट 1 महीने 2 महीने में ले लेंगे, लेकिन अभी तक लिया नहीं गया। और फिर नए शिक्षा मंत्री आए हैं, हम लोग का बोला गया है, बात हुई है हमारे अंदर एसोसिएशन के माध्यम से, तो उन्होंने बोले हैं कि हमने जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक डेडलाइन दे रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन पर भी उतर सकते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। देखिए, आप लाइब्रेरी को लेकर तमाम जगहों देख रहे हैं कि छात्र सड़कों पर हैं, तो अभी तक जो है आगे क्या होने जा रहा है लाइब्रेरी? आगे हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इसको बहाली निकाला जाए। 18 साल हो गया है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी बोले थे कि जैसी गद्दी पे बैठेंगे हम तुरंत बहाली इसको क्लियर करेंगे। अच्छा, मतलब तो लेट को लेकर क्या? लेट को बोले थे कि TRE 4 के बाद लेट एग्ज़ाम होगा। TRE 4 के बाद? जी, वही इंतजार में है। हाँ, हम लोग इंतजार में हैं। हमारे साथ और भी हैं जिनसे पूछेंगे लाइब्रेरियन को लेकर जो आंदोलन होते हैं, उनकी अगुवाई करना, उन पर बातचीत करना, छात्रों को एकजुट करने का काम करते हैं। सबसे पहले लाइव सिटीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर हम लोग के बीच में आए हैं। देखिए, हम लोग का जो विषय है, लगभग 18 वर्षों से छात्र समुदाय त्रस्त है। सरकार के आनाकानी रवैये से, टाल मटोल रवैये से कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया, जिसका सकारात्मक परिणाम भी मिला कि सरकार ने नियमावली बनाई। लेट के लिए कई प्रक्रिया हुआ है। हाल के दिनों में अभी हमने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की और शिक्षा मंत्री जी, CM सम्राट से आप मिले? बिल्कुल, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी किया है और उन्हें मैंने मांग पत्र भी दिया है। उन्होंने मुझे कहा था कुछ आप समय हमको दीजिए, आपके काम को हम बहुत जल्द करेंगे। मतलब CM की तरफ से आश्वासन लाइब्रेरियन को लेकर मिल चुका है? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय की तरफ से आश्वासन मिल चुका और हम इसके बाद शिक्षा मंत्री जी से भी मिले हैं। शिक्षा मंत्री से? बिल्कुल, शिक्षा मंत्री से भी मिले, तो उन्होंने कहा कि TRE 4 वाला मामला भी चल रहा है, उसको हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद जुलाई से आप लोग का लाइब्रेरियन पर भी हम लोग कार्रवाई शुरू कर देंगे। मतलब लाइब्रेरियन के मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर CM सम्राट तक की बात हुई। तो आप छात्र जो इतना दिन से 18 सालों से इंतजार में, उनकी मांगे भी जायज़ है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि अपने मुद्दे के लिए, अपने हक और हुक की लड़ाई के लिए समय समय पे शक्ति प्रदर्शन करना होता है। समय समय पे जब मतलब आंदोलन की चेतावनी दे। बिल्कुल, अगर जब हमको लगेगा, शिक्षा मंत्री जी से मैंने मिला, उनसे आग्रह किया, मुख्यमंत्री जी से मिला, आग्रह किया, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी कि भाई हमारे साथ
नाइंसाफ़ी हो रही है, टाल मटोल हो रही है, तो फिर हम तो फिर सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। अच्छा, कितनी सीटें होगी लाइब्रेरियन में? अभी बिहार में सही तरीके से अगर किया जाए तो कम से कम 9 से 10 हज़ार बहाली 10+2 हाई स्कूल में निकलेगी आराम से। जबकि पूर्व की बिहार में आपको बता दें कि 2008 में अंतिम बहाली हुई थी, जिसमें उसकी अभी सीट 800 से अधिक पद अभी उसका खाली है। 800 से अधिक? 800 से अधिक वो पद को छोड़ दिया जाए और बिहार में कम से कम 7,000। अभी थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू बता देते हैं कि लाइब्रेरियन का जो पद का जो बहाली होना है वो कैबिनेट से स्वीकृत होना है, चूंकि नियमावली बन चुकी है। लेकिन हमारा जो सीट का किसी भी बहाली को कंप्लीट करने के लिए कैबिनेट से सीट का स्वीकृत होना जरूरी है, और इसी के कारण यहाँ पे मामला फंसा हुआ है। तो कैबिनेट से अब तक स्वीकृति नहीं? कैबिनेट से इसकी सीटों का स्वीकृति नहीं हुआ है। जैसे ही सीटों का स्वीकृति मिल जाएगा तो बहाली प्रक्रिया खुद ब खुद रफ्तार में आ अच्छा, जाएगी। बहाली से पहले तो लेट होगा, उसके बाद ही बीपीएससी के पास जाएगा, तो लेट को लेकर क्या अपडेट? लेट को लेकर बच्चे यही तो चाह रहे थे कि कम से कम आप जब करना है करिए, कम से कम लेट तो करा लीजिए। स्टेट के साथ मांग कर रहे हैं? स्टेट के साथ मांग कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भाई जुलाई में कम से कम आप लेट करा दीजिए बच्चों। जुलाई में? जुलाई में लेट निकाल दीजिए। लेट कराने में क्या दिक्कत है? यही बिहार बोर्ड सरकार को जब नीड थी वोट लेने का, तो चुनाव से पहले लेट के लिए लेटर बिहार बोर्ड को दे दिया कि अविलंब छात्रों को भविष्य को चिंता करते हुए लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा कराया जाए। और सरकार ने फिर क्या किया कि जैसे ही सरकार बन गया, बिहार बोर्ड से इन्होंने लेटर को वापस मंगा लिया। तो ये मतलब लेटर वापस मांगा? बिल्कुल मंगा लिया। दोहरा रवैया नहीं है सरकार का छात्रों के साथ कि चुनाव में आपको वोट लेना है तो आप लेटर दे देते हैं। कितने दिन का आप टाइम दे रहे हैं? हम दे रहे हैं कि हम जुलाई तक वेट करेंगे। हम थोड़ा सा TRE 4 का भी मामला देख रहे हैं कि TRE 4 का, जिससे सरकार ने कहा कि जुलाई में करेंगे, और बार बार सरकार के पास एक अच्छा सा बहाना मिल जा रहा है कि TRE 4 के कारण हम रुके हुए हैं। तो जुलाई में सरकार कह रही है कि हम TRE 4 को जारी कर देंगे। जैसे ही TRE 4 जारी होगा फिर हम लोग देख लेंगे, नहीं तो फिर रोडों पे, सड़कों पे दिखेंगे पूरे मजबूती पे के साथ। दिखेंगे। तो आप सुन रहे हैं कि सड़कों पर उतरेंगे, लाइब्रेरियन को लेकर इंतजार में हैं, और भी छात्र हैं। क्या लग रहा है, आंदोलन भी करेंगे? जरूर करेंगे। अगर सरकार नहीं देगी, वो अपने मनमानी करेगी तो ज़रूर आंदोलन करेंगे, क्योंकि मेरा हक है। हम 2 साल 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पिछले 18 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो सरकार क्या कर रही है? हम लोग और हमारे संस्थान के लोग जाकर के सरकार से मिल रही है, फिर भी कोई अनुशंसा भी नहीं कर रही है कि हम कब लेंगे। मतलब कोई मूड में बोले कि जून जुलाई में ले ले। पहले बोला गया था Tier 4 के साथ ले लेंगे लेट, वो भी नहीं किया। अभी भी लेट को, अगर लेट ले लेता तो हमें एक मिल जाएगा कि चलो भाई आगे प्रक्रिया बढ़ गई है, ऐसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या मांगे हैं लेट को लेकर, लाइब्रेरियन को लेकर, जो छात्र सड़कों पर उतरेंगे कुछ दिन बाद, या आप उसमें मतलब कितना दिन का समय चाहते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके लेट ले लिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। गार्जियन को भी लग रहा है कितने दिनों से शिक्षा लेकर भी लोग अभी बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, उन पर भी हम लोग को बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सरकार से यही गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके लेट ले लिया जाए। हम लोग अपील करते हैं सभी छात्र छात्राओं मिलकर कि आपसे गुजारिश है शिक्षा मंत्री से कि प्लीज़ हम लोग को लेट बहुत जल्द लिया जाए। अच्छा, शिक्षा मंत्री से गुजारिश है कि लेट जल्द दिया जाए। आप ये बताइए कि आपने विगत दिनों आप लोगों ने पटना कॉलेज पे आंदोलन भी किया था, तमाम छात्र वहाँ जुटे भी थे, तो लेट को लेकर जो है, लाइब्रेरियन को लेकर जो है, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने सारी बातें रख दी कि लंबे समय से हम लोग सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, बातों को रख रहे हैं, और वो आश्वासन तक दे रहे हैं कि हम ये चीज़ प्रक्रिया कराएंगे। चुनाव से पहले वही प्रक्रिया आई थी कि मतलब कि पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त थे कि बहाली अब आ जाएगी, लेट करा लेगी। नोटिफिकेशन तब करा दी, मतलब कि क्या है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को वो लेटर भी भेज दिया। उसके बाद हम लोग को उम्मीद थी कि लगभग 1 महीने के अंदर लेट करा लेगी। 1 महीने के अंदर? बिल्कुल, और आश्वासन भी मिल रही थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारी जो भी थे उनसे संपर्क में थे हम लोग, तो बातें हो रही थी कि बिल्कुल करा लेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होती है तो पूरी परिस्थितियां ही पलट गई। उसके बाद है मतलब इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री तक भी बातों को रखे। उसके बाद बिल्कुल ये जो है दोहरी रवैया जो है सरकार जो हम लोग के साथ कर रही है, बिल्कुल गलत है। इस पे सरकार, हम यही गुजारिश करेंगे, इस बार भी हम लोग यही आग्रह करेंगे सरकार से कि हम लोग के साथ दोहरी नीति का ये व्यवहार जो कर रहे हैं बिल्कुल ना करें। हमारे मतलब कि ये जो है लाइब्रेरियन का जो कोर्स है, हमारे बच्चे लाखों की संख्या में हैं यहाँ जो कि कर रखे हैं। और देखिए, एक कहा जाता है कि पुस्तकालय जो है एक किसी भी शैक्षणिक संस्थान का हृदय माना जाता है।
आप पुस्तकालय के बिना शैक्षणिक संस्थान की कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार को इस पे संज्ञान लेनी चाहिए, हम यही कहेंगे। एक आखिरी सवाल हम लेना चाहेंगे कि आप जो है लेट की तैयारी को, लाइब्रेरियन को लेकर कब से तैयारी कर रहे हैं? हम सब कम से कम 5-6 साल से कर रहे हैं तैयारी। 6 साल से तैयारियां कर रहे हैं। बार बार वैकेंसी आता है, नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद फिर वापस चले जाता है। नोटिफिकेशन आता है, दिल में दिलासा दिलाकर सरकार वापस ले लेता है, बस चुनाव वोट करवा लेता है अपना, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन वापस, कोई सुनवाइया नहीं होता है। सुनवाई नहीं होता है। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2 साल से लेट को लेकर आज तक इंतजार खत्म नहीं हुआ। नहीं, आज तक खत्म नहीं। क्या गुजारिश करेंगे, क्या रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट ये है सरकार से कि हम लोग को वैकेंसी निकाला जाए ताकि हम लोग छात्र को कुछ उद्धार हो सके, या और क्या कह सके, छात्रों का कुछ उद्धार हो सके। कहाँ से हैं आप? बख्तियारपुर से हैं सर। अच्छा, बख्तियारपुर से। तो लेट को लेकर जो मांगे हैं, जो लाइब्रेरियन को लेकर कब से तैयारी कर रहे हैं? पिछले 2 साल से कर रहे हैं सर। अनवरत ये तैयारी है? हाँ हाँ लेकिन उम्मीद लग रहा है अब हो पाएगा? हाँ, उम्मीद है, बोली थी सरकार की निकालेंगे, वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, मतलब क्या आखिरी बात कहना चाहेंगे आप? आखिरी बात यही कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाले और जुलाई तक हमें आश्वासन मिले कि हम लोग तैयारी जो कर रहे हैं वो पूर्णतः मिले हमें। तो आपने सुना कि तमाम छात्र जो है ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें जो है पूर्णतः जो है इस पर जुलाई तक की बात कर रहे हैं कि हमें जुलाई से पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए। लेट को लेकर जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए बातें। और जिस तरह लाइब्रेरियन एसोसिएशन के अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री से लेकर सीएम सम्राट तक से मुलाकात की, हमारे पीछे ये भी हैं, ये तमाम आंदोलन में भी रहते हैं और छात्रों की मांग जो है पूरे बिहार लेवल से छात्र पट्टा में जुटते हैं। लेकिन आज तक वो कई सालों से, 18 सालों से, नियमावली 2008 में बने, 11-12 में वो भी संविदा पर बहाली हुए हैं, जिसमें से 1500-1600 के आसपास पूरे बिहार में लाइब्रेरियन होंगे। उसके बाद आज तक कोई बहाली नहीं हुई है। तो छात्रों की मांग आपने सुनी है, किस कदर वो कह रहे हैं कि जुलाई से पहले जो है ये काम फाइनल हो जाना चाहिए। बने लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।